कल एक आदमी की कहानी पढ़ी मैंने, अनाथ आश्रम में मरा वो कल बूढ़ा, और 80 करोड़ का मालिक था वो। क्या 80 करोड़ का मालिक था। 80 करोड़ जोड़े उसने। कितने करोड़ जोड़े? और बच्चे उसको आश्रम में जाके छोड़े आए उसका लड़का। तो वहां पे मर गया तो जलाने वाला नहीं आया वो कोई, माने समझ रहे हो क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि तुम्हारा, तो उसका खर्चा देने को नहीं था कोई। तो वहां पर उनने पैसा इकट्ठा करके जलाया उसने। अब करी होगी मेहनत, भाई 80 करोड़ रुपए कमाए तो करी होगी ना मेहनत, मेहनत तो बहुत करी। क्या हुआ? लेकिन भोगने की पुण्य प्रकृतियां नहीं थी। डॉक्टर साहब तो इतना समझाते थे हम लोगों को कि कभी भी पैसे का नाम पुण्य का उदय नहीं है। ये तुम्हारी मान्यता बहुत मिथ्यात्व है कि पैसा होना पुण्य का उदय। वो तो बहुत समझाते थे पत्नी होना पुण्य का उदय। ना ना ना, ये परिभाषा गलत है। तो वो क्या परिभाषा बताते थे? अनुकूलता का वेदन हो तो पुण्य का उदय है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ना कि पैसा होयम सुखम। पैसा होना सुख का कारण नहीं है, ये तो मानना ही मिथ्या है। डॉक्टर साहब बताते कि देखो सबसे ज़्यादा पुण्य का उदय हमारा है। तो बोले साहब आपके पास तो माल नहीं है, आप काय का सुख? बोले हमसे ज़्यादा अनुकूलता जगत में किसी को नहीं है। न हमारे पास इनकम टैक्स वाले आते हैं, न हमारे पास डाकू आते हैं, न हमें लुटने का डर लगता है, न हमें कुछ बर्बाद होने का भय लगता है, समझ में? और ये बड़े बड़े सेठिया तो इससे भर के लिए पैसा दे जाते हैं, ये बेचारे इनकम टैक्स वालों से डर रहे हैं, पूरे टाइम भयभीत हैं, धंधे चलाने के चक्कर में मरे जा रहे हैं। तो बोले ये दुखी है कि सुखी है? पहले ये बताओ। जो इतनी प्रतिकूलता का वेदन करे, भय का वेदन करे, दुख का वेदन करे, वो काय का सुख है? तो आया था अनुकूल वेदनीयम। तो ये पैसा होना ये सुख का कारण है, ये मान्यता गलत है। अनुकूलता हो इसका नाम सुख है, और अनुकूलता पैसे के बिना भी होती है। कैसे? ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, उनके पास पैसा नहीं, उनने कुछ नहीं कमाया, लेकिन पुण्य का उदय है तो उनका लड़का इतना अच्छा निकल गया कि उनकी ज़िंदगी साता में निकल रही। तो वो लड़के के कारण नहीं निकल रही, उसका पुण्य है। और किसी ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, लेकिन पुण्य का उदय नहीं है। माने आप समझो अच्छे से बात, पैसा आना पुण्य का उदय नहीं है। हो सकता है पैसा आ रहा है यही दुख का कारण है। क्यों? ये पंखा लगा है, ये पंखा सुख का कारण है कि दुख का कारण है? ये भाई साहब ठंडों में चला दो तो पाप का उदय है, और गर्मी में चला दो तो पुण्य का उदय है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही पैसा अनुकूलता में कारण बने तो पुण्य का उदय है। तो कोई मर्डर कर जाए पैसे के चक्कर में, पत्नी छोड़ के भाग जाए कि माल बहुत है, तलाक लूंगी तो 10 करोड़ मिल जाएंगे, क्या हुआ भैया? ये तो दुख का कारण बन गया। तो हमें सामग्री में दिमाग नहीं लगाना, हमें निर्णय करना है अनुकूल होना पुण्य का उदय है। छोटे मकान में अनुकूलता है, आनंद से हो तो पुण्य का उदय। वो कोई महल में रह रहा, अब देखो राहुल गांधी का पुण्य का उदय के पाप का उदय, विचार करो भाई। महल है उसके पास कोई पैसे कमे, लेकिन वो अनुकूल वेदनियम नहीं हो रहा, अनुकूलता का वेदन नहीं हो रहा। खुद महल बना रखे लेकिन झोपड़ी घूमता है। हाँ वो सिंघानिया था। मेरा कहना मतलब ये है कि हम पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं कि हमें ये लग रहा पैसा होगा तो सुखी होंगे, और हम कह रहे हैं संसार में सुख थोड़ा बहुत भी होता है तो वो उस जाति का पुण्य का उदय हो तो होता है, सामग्री से कुछ नहीं होता। भाई आपकी पत्नी है और प्रतिकूल है
तो वो डॉक्टर साहब समझाते हैं कि वो संयोग पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से। जो दुख में निमित्त बने वो पाप का उदय है, और जो सुख शांति में निमित्त बने वो पुण्य का उदय है। अब तुम्हारे घर में लड़का थे, जन्म लिया, तुम कहते देखो पुण्य के उदय से पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई। यह पूरा भोग के बैरी ने जन्म लिया है और अभी वो तकलीफ देगा, तब पता चलेगा कि पुण्य का उदय था कि पाप का उदय। माने हम सबको इस संसार का स्वरूप ही ज्ञान में नहीं है। अपन तो दौड़ते जा रहे, अंदर से लगे पड़े हैं, कोई अंदर में विचार नहीं, कुछ पता नहीं। तो वो IAS बना जो सुख पाने के लिए, तो भूत में भी सुख, वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख। भूतकाल में दुख भोग रहा है, IAS बनने की तैयारी कर रहा बेचारा लगा है, और अब जब IAS बन जाएगा तब सुख नहीं होगा, तब भी आकुलता मिलनी है। और उसमें भी IAS जाति का तो उदय आ गया, लेकिन पत्नी प्रतिकूल आ गई, सब निपट के रह गए। मैंने हम ये समझ लो आप भाई साहब, जैसे एक कोर में 336 रोग हैं ना, कितने 96 रोग हैं, ऐसे ही हम प्रति समय हजारों पाप की प्रकृतियों से घिरे हुए हैं, और उसमें 2-4 पुण्य की प्रकृतियां हैं। और वे हजारों प्रकृतियां कब कौन सा फन मारेगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए काय को संसार में सुख की कल्पना करना, क्यों करना, इसलिए करना। जब संसार प्रतिकूल वेद नियम, इसी का नाम संसार। ये जो अनुकूल वेद नियम है ये तो लालच है, ये तो जैसे जहर के ऊपर मीठे की कोट कर दी हो मारने के लिए कि खा ले, और अंदर तो जहर भरा। ऐसे ये संसार महाद्रूप है। ये जो पंच इंद्री के विषय भोग है, कोटिंग है कि तेरे को थोड़ा संसार में लुभावना बना रहे और तू इसमें फंसा रहे। जैसे मछली आटा तो देखती है लेकिन कांटा नहीं देखती। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, उस कांटे पे आटा लगाते हैं, लेकिन उसे आटे का लालच आ जाता है, लेकिन उसमें जो कांटा लगा है वो नहीं दिखता, और आटा खाने जाती है और बस जवान उसकी फंस जाती है। ऐसे ये संसार के विषय भोगों की वासना, इनमें सुख की कल्पना, इस संसार में रहने की भावना आटे के जैसी है जो कांटा चुभेगा, नरक निकोट जाना पड़ेगा। ये संसार है भाई साहब। इसलिए बहुत लालच, बहुत वासना संसार की मत बढ़ाओ, जरा जरा सी प्रतिकूलता में मत घबराओ, वेद ज्ञान करो, क्योंकि ये प्रतिकूलता तो कुछ प्रतिकूलता है ही नहीं। अभी तो अनंत प्रतिकूलताएं, अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, वेद ज्ञान नहीं किया, तो वो मिथ्यात्व वैरी, वे अनंत प्रतिकूलताएं तेरा शिकार करने के लिए, तुझे गिरफ्त में लेने के लिए, चंगुल में रखने के लिए, जैसे वो शेर हिरण को बिल्कुल ऐसा दबोच लेता है कि बात खत्म हो गई, पता प्राण निकल जाए। जब शेर पकड़ता है हिरण को तो हार्ट फेल हो जाता है कि अब बचने की बात खत्म हो गई। ऐसे संसार में अभी शेर दूर है और तुम हिरण हो, और तुम जागो और वो घास का चक्कर छोड़ो और भागो, तो ये काल रूपी सिंह, ये संसार रूपी सिंह से बच जाओगे और सम्यक दर्शन प्राप्ति करके आज नहीं तो कल मोक्ष में चले जाओगे। लेकिन मिथ्यात्व में पड़े रहे, जरा जरा सी कसायों में, जरा जरा से प्रसंगों में, जरा जरा सी बातों में आर्त रौद्र ध्यान करते रहे, कसाय करते रहे। रे भैया, इसका फल अनंत संसार, अनंत दुख बिल्कुल आने ही वाला है।